कि सर पे टोपी है, मत कहो कि सर पे टोपी है, कहो सर पे हमारे ताज है, कहो सर पे हमारे ताज है, ये चमन हमारा अपना है। मैं तो आप बात करना चाह रहा था कि हमारे नए प्रेसिडेंट कहाँ से कहाँ कल्चर प्रोग्राम का तर्जुमा कर में अदब, ये लफ्ज अदब का आते ही सच बात यह है कि अदब से बात करने की तरीका तो हम कैसे तो शुक्रिया भी अदा करें तो कैसे, तो फिर से रहा नहीं जा रहा था। जैसे पहले आशा नहीं आई कि मैंने कहा आशा जो है देखने भी सुंदर और फिर सुमन जी का जिक्र रहा था, मैंने कही हमारी बढ़िया की सुमन है, फूल है, हमेशा खिलखिलाते ही है। इस तरीके से चंद्र जो उनकी बारे में देखिए तो मैं यही कहना चाह रहा था कि कई लोग क्या करते हैं संसारी काम को छोड़ के अपना वो ले लेते हैं, मानस आश्रम या संसार छोड़ देते हैं, वो उनका सिर्फ मोटिव होता है। लेकिन ये हमारी जोड़ी गृहस्थ आश्रम में रहते हुए राइट इन्होंने जो है बहुत बड़ा हुआ, लेकिन हमको इतना ध्यान देते हैं, चाहे इनके योगा हो, भजन हो, जोक्स हो या और भी कोई भी जो शिक्षा हमको इनको मिलती है उनकी बहुत आभारी है। तो फिर मैं इनको भी बहुत अदब से मैं आपने कुछ गज़लें सुनाने से पहले आपको थोड़ा दीजिए। मैं अपने वॉलंटियर्स को जो हमारे बीच में से ही हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो हमेशा हमारे लिए रिफ्रेशमेंट के सोचते हैं, करते हैं और डिफरेंट चीज़ों के लिए कभी वड़ा लेके आएंगे, कभी समोसा लेके आएंगे। ये बिस्मिल्लाह का समोसा है, आप बहुत लाइक करते हैं। उसके साथ और भी कभी पिज़्ज़ा होगा, कभी कुछ होगा, तो वैरायटी जो है
वो अपने उस हिसाब से वो सोचते हैं। तो आप एक बार जोरदार तालियों से किसी को खाने का लालच नहीं होता, इकट्ठे बैठ के जब प्रीति भोज करते हैं, खाते हैं, तो उसका मजा ही कुछ और होता है। तो मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ प्रिंस जंजू का, जो स्टूडेंट वॉलंटियर हमारे साथ हैं और ये कैम्ब्रिज से आते हैं सिर्फ हमारा प्रोग्राम कवर करने के लिए। बहुत मजबूरी होती है, कई बार बिजी भी होते हैं और आज भी थोड़ा सा बिजी थे। मैंने कहा प्रिंस आज काम नहीं चल पाएगा, आप जरूर आइएगा और मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। कहाँ है उर्मिल जी? मैंने ये भूमिका बनाई, भूमिका का सच है कि देखिए भूमिका भी क्या है, वो भी हर फल मौला, वो भी हर फल मौला है। लेकिन सबसे बड़ी क्या चीज़ है, जब भी कभी जन्मदिन की बधाई का सिलसिला शुरू होता है तो वो बधाई का जो है वो उनके गीत से शुरू होता है। हमेशा हमेशा जब भी कोई होगा तो उनको बुलाया जाएगा कि आप जो है उनके बर्थडे का एक गीत गाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारा एक बहुत बड़ा गुलदस्ता है जो हमारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो हर कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। और मैं ये कहता हूँ, कई बार कहता हूँ कि हर इंसान ने बच्चों की भी शादी की है, घर भी बनाया है, कनाडा में आके एक डिफरेंट एक्सपीरियंस गेन किया है। लोग हैं हमारे यहाँ पर अपने क्लब में, अगर इनका बखान करने लगे तो मेरे ख्याल कभी ख़त्म नहीं हो सकता। आप बहुत ही नॉलेजेबल हैं, थोड़ी हेजिटेशन होती है, जैसे उमर की आज बड़ी हेजिटेशन कर रहे हैं। बहुत उम्दा शायर है, उनकी शायरी सुनने के लिए कान तरसते हैं। जो उमर की आइए कोई शेर सुनाइएगा। जी हाँ, मैं एक बात बताता हूँ कि एक मुशायरे में शायर गया और वो अपनी किताब लेके उसको ध्यान नहीं रहा कि वो कोई वर्के वहाँ पर पढ़ रहा था और करते करते उसने, आजकल मॉडर्न शायरी है, कोई वो पुरानी शायरी नहीं करते, वो आपका ये होना चाहिए और उसके हिसाब से पूरा वजन होना चाहिए। तो उसने शुरू किया, प्लीज 2 कमीजें, 3 कुर्ते, 4 पजामे। लोगों ने कहा क्या कमाल की शायरी कर रहा है, क्या कमाल का, देखिए कि कहाँ से इसने उठाया और कहाँ लेके जा रहा है। बाद में कहना माफ करिए ये तो धोबी का हिसाब है। तो आप भी कभी कोई नाम हो तो ऐसे ही पढ़ दिया करिए, बहुत अच्छा लगता है। एक मेरा दिल कर रहा है, नहीं ज्यादा बोलूंगा क्या आज खुला टाइम है। मैंने अभी गोविंदर सिंह का अभी तारीफ करनी है, मैं वो बात क्योंकि मैं जिसकी तारीफ सबसे लास्ट में करता हूँ बड़ा ऊंचा होता है। इसके बाद डॉक्टर पटौदिया। ये भी हाल मेरा था, मैंने भी आज आपने जो खुशी की रियल डेफिनेशन बड़े ध्यान से आपको सुन रहा था। अरे आप महान है यार, नहीं सीरियसली खुशी की रियल डेफिनेशन जो आपने बोली है ना, हर चीज़ को उस नज़र से करना, वो चीज़ें अंदर से आती है। You did an extremely good job, so thank you very much. I just want to thank you. और ये जोड़ी तो भाई अच्छी है, प्लीज नो ज़्यादा भी नहीं कहना चाहिए। नजर लग जाएगी। सिर्फ ज़्यादा नहीं हो जाए। देखिए आपको ये मजबूर करना है, अक्सर मैं उस चीज़ को इजाफा नंबर देता हूँ तो ऐसे मुझे याद नहीं है।
आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से। ठीक है। हाँ। कहते हैं हवा का काम है चलना, हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, हम अपना काम करते हैं। साहब आपकी रोशनी कोई तरसते है, चाहे दिए की हो या सूरज की हो। आपकी दिए की रोशनी भी सूरज की रोशनी है। इस उम्र में अगर दिए की रोशनी है वो भी बहुत है। जो आपने अभी बताया हम आपको प्रणाम करते हैं। एक आपके दोस्त जो डॉक्टर फजल हक कुरैशी, फजल हक कुरैशी क्लोरीमल कॉलेज के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे उर्दू के। वो मेरे क्लास फेलो थे, बीए में, और बैठ के बहुत बातें किया करते थे। उन्होंने अपनी मुझे किताब दी, उसमें उन्होंने एक शेर कहा। वो ये था कि ये चिराग शाम हस्ती, जो आपने चिराग की बात की ना, इंसान जब बूढ़ा हो जाता है तो इतना बूढ़ा हो जाता है चलना भी मुश्किल हो जाता है। और वो ऐसे होता है कि जैसे एक चिराग आप देखिएगा महफिल में सुबह बुझने के लिए, एक वो भभकता है और उसके बाद बुझ जाता है। वो कहता है कि ये हस्ती अगर चिराग की तरह है जो बुझने वाला है, तो उसके बारे में वो क्या कहता है, ये चिराग शाम हस्ती जो न जल सके तो गुल हो, ये सिसक से के बिना कोई जिंदगी नहीं है। अगर जिए तो आप जिंदा दिली से जिए, जैसे उमर जी हैं, जैसे हम सब सीनियर्स हैं, हम लाइफ को एंजॉय करते हैं, हम कभी वो सिसक के नहीं जीते। आपको एक अपनी नज़्म जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, नज़्में तो बहुत है, और आपको पता है कि मैं कभी कागज़ लेके नहीं बोलता, मैं वैसे कहीं भूल जाऊँ तो आप माफ करिएगा। कभी इस मकान से गुजर गया जो खुदा की तलाश में चला, महबूबा की तलाश में चला, क्योंकि आप ये देखिए शायर की महबूबा भी खुदा होती। कभी इस मकान से गुजर गया, कभी उस मकान से गुजर गया, तेरे आस्था की तलाश में मैं हर आस्था से। आप ख्याल कर लीजिए उसका, और तसव्वुर, ख्याल को उर्दू में तसव्वुर कहते हैं। आप अपनी महबूबा का, आप अपने आशिक का, आप अपने खुदा का एक बार तसव्वुर कर लीजिए, और कोई अड़चन नहीं आएगी। आप बिल्कुल चलते जाएंगे, निडर होकर चलेंगे, और आपको वो हासिल होगा। कभी इस मकान से गुजर गया, कभी उस मकान से गुजर गया, तेरे आस्था की तलाश में मैं हर आस्था से गुजरा। अब इसमें थोड़े से मुश्किल लफ्ज है आपके लिए, वरना शायर जो है वो मुशायरे में उनको लुत्फ उसी शेर का आता है जिसका उनको मतलब आता है। इसमें आफताब, मेहताब और सितारे और कहकशा। आपने देखा बाणगंगा, जब हम छोटे होते थे, चारपाई पर लेट जाते थे, आकाश की तरफ देखते थे, तो एक बहुत झुरमुट सा होता था तारों को, उसको आकाश गंगा हिंदी में कहते हैं और उर्दू में उसको कहकशा कहते हैं। आप लुत्फ उठाइए इस शेर का। कभी मैं वो माँ व नजूम से, नजूम सितारे, नजूमी जो आपका हाथ देखता है, जो सितारों के साथ है, आपको बताता है, उसको नजूमी कहते हैं। और कभी महताब, कभी आफताब, कभी सूरज, कभी चांद, कभी मैं वो माँ व नजूम से, कभी कहकशा से गुजर। जो तेरे ख्याल में चल पड़ा वो कहाँ कहाँ से गुजर गया। मैं सूरज के बीच में से भी निकला, कुदरत की हर चीज को मैंने क्रॉस किया, हर चीज पे किया, फतेह किया, क्योंकि मैं तेरा ख्याल लेके चला था। कभी मैं वो माँ व नजूम से, कभी कहकशा से गुजर गया, जो तेरे ख्याल में चल पड़ा वो कहाँ कहाँ से गुजर।
अब देखिए, एक जिंदगी के बारे में हर एक ने जिंदगी गुजारी है और अपने तरीके से गुजारी है। उसने देखा है कि उसमें बड़े ऑब्स्टेकल्स भी आए हैं, बड़ी मुश्किलें भी आई, बहुत से मरहले आते हैं ऐसे कि जैसे हम आते हैं तो यहाँ आके भी कई प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उसके बारे में शेयर है जिसे लोग कहते हैं जिंदगी। हाउ यू विल डिफाइन जिंदगी, व्हाट इज लाइफ? जिसे लोग कहते हैं जिंदगी, वो तो हादसों का हजूम है, हजूम इकट्ठा। जिसे लोग कहते हैं जिंदगी, वो तो हादसों का हजूम है। ये तो कहिए मेरा ही काम था कि मैं डर गया। ये तो कहिए मेरा ही काम था कि इतने हादसे, इतने सब कुछ वो सब सह के आज मैं यहाँ खड़ा हूँ और बिल्कुल अपना सब चीज को मैंने फेस किया है। जिसे लोग कहते हैं जिंदगी, वो तो हादसों का हजूम है। ये तो कहिए मेरा ही काम था कि मैं दरमियान से गुजर गया। कभी अभी कभी थोड़ा सा और है इसका, कभी अर्श पर, कभी अर्श आकाश, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी दर्द था, कभी दर्द था। आप समझिए ना, दर्द, घर का दरवाजा, कभी घर मिल गया। यहाँ बहुत से जिनको घर मिल गया, जगह जगह घूमते होमलेस पीपल। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी दर्द था, कभी दर्द बदर, कभी इश्क मेरा है शुक्रिया, मैं कहाँ से हासिल। इसका एक शेर और था जो मुझे याद करना पड़ेगा, जिसमें उन्होंने कहा, हाँ आगे लगा, अरे अभी आगे। आपको सुबह उठ के कोई काम करने लगते हैं तो जो थोड़ा सा ऐसा काम होता है तो आपकी कॉन्शियस आपको प्रिक करती है कि ये काम मत करिए। सोल, आपकी आत्मा ये कहती है कि ये काम ठीक नहीं, ये मत करिए। लेकिन हम जिद्दी लोग हैं, बहुत जिद्दी हैं। हम क्या करते हैं कि वो काम करते हैं और उसको कहते हैं कि देखो मैंने क्या कमाल कर दिया। वो जो आपकी कॉन्शियस है वो खुदा है, वो परमात्मा है। वो आपको गाइड कर रहा है कि ये काम ठीक नहीं है, मत करो, खतरे का है, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है इतना भार उठाना, इतना सब काम करना। लेकिन वो कहता ना ना मैं तो करूँगा। और उसमें वो शेर है जिसको मैं कमाल कहता हूँ और मुझे अल्लाह ताला ने, खुदा ने, भगवान ने उसको मना किया, उसके बावजूद मैं करता हूँ। ये मेरा कमाल गुनाह से, तेरी नज़र में गुनाह है, क्योंकि तूने मुझे मना किया, मैंने फिर भी उसके बावजूद भी ये काम किया। ये मेरा कमाल गुनाह से ही है, मगर इसको देख है मेरे खुदा, तूने मुझको रोका जहाँ जहाँ, मैं वहाँ वहाँ से। आप उनका बहुत बहुत जितने भी सिंगर हैं उनका सबसे पहला होता आज मेरा गला ठीक। आपने थोड़ा सा कई दिन से खांसी लगी हुई थी, मैंने सोचा जाके चेक करवा लूँ कि कभी कोविड तो नहीं है, लेकिन कोई ऐसा। अब दो लफ्ज जो है डॉक्टर साहब गुरिंदर जी के लिए नहीं, अभी बंद नहीं हुआ है। ये बंद नहीं है। चंद्रवाल साहब ऑन है। हाँ, कोई सोचा तो लिहाजा ये हम लोगों के लिए थोड़ा सा वो पड़ता ऊपर तो चले गया ना, वो उसके साथ ऑटोमेटिक जी। अब मैं एक बार फिर दरखास्त करूंगा भूपेंद्र सिंह रतन से, जो हमारे हीरे हैं क्लब के, मैं हमेशा से फरमाइश करता हूँ। लेकिन आर्टिस्ट के लिए, जैसे आप कहते हैं कि यार मेरी गाड़ी होगी तब मैं चलाऊँ,
अब मेरा माइक होगा तब मैं चलाऊंगा, बढ़िया सिस्टम होगा तो मैं गाना गाऊंगा। बहुत हसीन गाना गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। मैं दरखास्त करूंगा कि इस कमी में भी आप जरा अगर एक आज कोई बात नहीं, जितना भी हो जाएगा। अच्छा, आज इनका कुछ जो है वो सुबह से कह रहे थे कि मैं नहीं गा पाऊंगा क्योंकि माइक जो है बिल्कुल, देखिए हर आर्टिस्ट की एक रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि उससे प्रेजेंटेशन जो है दोबारा हो जाती है, बहुत बढ़िया हो जाती है। तो आज यहाँ पर ये यहाँ जी हाँ, मैं रिक्वेस्ट करूँगा मिसेस कोहली से 15 मिनट रह गए हमारे यहाँ, तो 15 मिनट बाद हम चले जाएंगे, देखेंगे कि आज वो क्यों नहीं आए। ये बहुत बिजी लोग होते हैं। मेरे पास चीज़ें तो बहुत है, गाना भी है, शेर भी है, जब देना दरख्त माइक वगैरह नहीं है। पहले मैं थोड़ा दिवाली पर कर देती हूँ आपके लिए और कुमार साहब के लिए शेर बोलने लगी हूँ। मैं लोगों से मोहब्बत में तन्हाई छोड़ देता हूँ। मैं लोगों से मोहब्बत में तन्हाई छोड़ देता हूँ, यानी अपने अकेलापन भूल जाता हूँ और लोगों को मैं मोहब्बत करना शुरू कर देता हूँ। अपना सब कुछ भूल जाता हूँ कि मैं अकेला हूँ या कुछ है। मैं लोगों से मोहब्बत में तन्हाई छोड़ देता हूँ, वफ़ाएं याद रखता हूँ, जफ़ाएं छोड़ देता हूँ। वफ़ाएं याद रखता हूँ, जफ़ाएं छोड़ देता हूँ। खुले रखता हूँ दिल के दरवाजे, खुले रखता हूँ दिल के रास्ते, नाराज लोगों से। खुले रखता हूँ दिल के रास्ते, नाराज लोगों से। मैं वापस आने वालों की खताएं छोड़ देता हूँ। मैं वापस आने वालों की खताएं छोड़ देता हूँ। मैं सब लोगों से मिलता हूँ, मैं सब लोगों से मिलता हूँ, अदब से बात करता हूँ। मैं सब लोगों से मिलता हूँ, अदब से बात करता हूँ। ये शोहरत और बुलंदी की हवाएं जो मेरे में ईगोइज्म है, ये या शोहरत या अब मुझे मेरी प्रशंसा हो, ये शोहरत और बुलंदी की हवाएं छोड़ देता हूँ। तगब्बर शोर करता है, तगब्बर का मतलब होता है मेरी ईगोइज्म, मेरा अहंकार। अरे क्या, क्यों इनसे मिल रहा है, क्या कर रहा है। तगब्बर शोर करता है, करो तकदीर लोगों की। तगब्बर शोर करता है, करो तकदीर लोगों की। मैं अपने नफ्स की सारी सदाएं छोड़ देता हूँ। मैं उन बातों को नहीं सुनता जो आता है कि क्यों ऐसे करता है, क्यों ऐसे करता है। मैं उन बातों की तरफ ध्यान ही नहीं देता। कोई दिल को दुखाए, मैं मुस्कुरा के बात करता हूँ। कोई दिल को दुखाए, मैं मुस्कुरा के बात करता हूँ। खुदा को याद करता हूँ, खताएं छोड़ देता हूँ। मैं लोगों से मोहब्बत में तन्हाई छोड़ देता हूँ, वफ़ाएं याद रखता हूँ, जफ़ाएं छोड़ देता हूँ। आपको दिवाली पर सबने बहुत अच्छा बोला, तो मैं भी थोड़ा सा पहले थोड़ा पंजाबी में 2 लाइनें बोलती हूँ।
दिवाली में क्या करना है? अपने दिल दी मोंटी उत्ते, अपने दिल दी मोंटी उत्ते। आपने देखा होगा घरों में ऐसे एक बनाई होती है, हमारे पुराने यहाँ भी हो गए, उसमें हम अपने जो लिविंग रूम है उसमें रखते थे, कोई अपनी तस्वीरें रखते थे, जिसको बैठक बोलते थे, कुछ बोलते थे, नहीं उसको पता नहीं क्या बोलते थे हम लोग। एक ऐसी बनाई होती थी हमने आगे, और उसमें वो खाली पोस्ट कर गेटीज भी कहते थे, शार्प वगैरह। हाँ हाँ, वो तो उसमें अपने दिल दी मोंटी होते, अपने अपने हिस्से पर दीवे रखिए, अपने दिल दी मोंटी उत्ते दीवे रखिए, जे जग विच चानन करना है ते रूहां नूं रोशन करिए। हनेरा आखे मंदिर जाके, हनेरा आखे मंदिर जाके रब दी मौलत भरिए, ते चानन आखे पहले भुखे दे हथ रोटी धरिए। चानन आखे पहले भुखे दे हथ रोटी धरिए। जहाँ ते लोग अग में सड़ते, अब तपस्वी बैठे हुए हैं, आग बाल बैठे हुए हैं, वो कोई बर्फों में बैठा हुआ है, तपस्या कर रहे हैं। जहाँ ते लोग अग में सड़ते या बर्फों में ठरदे, प्यार के छिट्टे, जहाँ ते लोग अग में सड़ते या बर्फा में ठरदे, प्यार के छिट्टे पा धरती ते, ना सड़िए ना ठरिए। कोई जरूरत नहीं है बर्फों में जाने की या अग्नि तपा के बैठने की। प्यार के छिट्टे पा धरती ते, जे तू रुत रंगीली लैनी, जे तू रुत रंगीली लैनी, वो छड़ नफरत दा खेड़ा। जे तू रुत रंगीली लैनी, वो छड़ नफरत दा खेड़ा, प्यार दे रंग अनेकां लैके अपने रंग विच भरिए। जे तू गीत सदीकी बन के, या उसको बहुत देर तक लोग याद करते हैं, जे तू गीत सदीकी बन के लोकां दे दिल विच बसना है। If you want, if you desire कि मुझे लोग याद करें, जे तू गीत सदीकी बन के लोकां दे दिल विच बसना है, ते सत दा चानन वंड लोकां विच, ते इसे नूं ही वंडिए ते वंडदियां ही मरिए। अब हिंदी में थोड़ा बोलती हूँ। तुम चाहे लाख दली, तुम चाहे लाख दिए मोमबत्तियां जलाओ, तुम चाहे लाख दिए मोमबत्तियां जलाओ, इससे तुम्हारे जीवन में रोशनी नहीं होगी, इससे तुम्हारे जीवन में रोशनी नहीं होगी।